स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टी लेवल 2B-IQ स्कीम। एमसीएस और एमआईटी के स्टूडेंट से डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग पेपर में अक्सर ये 2B-IQ स्कीम के रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मल्टी लेवल 2B-IQ स्कीम को किस तरह क्रिएट करते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक यानी मल्टी लेवल 2B-IQ स्कीम। प्लीज़ फोकस ऑन दिस वीडियो। स्टूडेंट आपको पेपर में ये टेबल गिवन होगा और आपको एक ऑर्डर दिया गया होगा। आपको उस ऑर्डर के फॉलो करते हुए आपने 2B-IQ स्कीम क्रिएट करनी है। यानी आपको 0010 ये बिट है, 00 एक बिट है, 01 एक बिट है, 10 एक बिट है, 11 वो आपको एक ऑर्डर में पूछेगा। ठीक है, वो इस ऑर्डर में भी हो सकती है, वो इस ऑर्डर में भी हो सकती है। वो मतलब कि आपको एक टेबल दे देगा, उसके साथ वो कहेगा इस ऑर्डर में आप ये बिट्स हैं, इसमें आप 2B-IQ स्कीम क्रिएट करें। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपको एक टेबल देगा, पेपर में एक टेबल आएगा और साथ में ये आपको एक ऑर्डर में बिट्स आएंगे। आपने इस टेबल की हेल्प से मदद से आपने 2B-IQ स्कीम क्रिएट करनी है। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको टेबल मतलब कि ये एक अलग है 00 ये एक बिट्स है, 00 एक बिट है, 01 दूसरी बिट है, 10 तीसरी बिट है, 11 ये चौथी बिट है। ठीक है, वो आपको इस ऑर्डर में पूछ सकता है, आपको इस ऑर्डर में पूछ सकता है, आपको डिफरेंट और मजीद डिफरेंट ऑर्डर में पूछ सकता है। ठीक है, आपको एक ऑर्डर में बिट्स पूछेगा और टेबल के हेल्प की मदद से आप 2B-IQ स्कीम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। चलें अब 2B-IQ स्कीम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्डर दिया है, ये एक अलग ऑर्डर है, ये एक अलग ऑर्डर है। ठीक है, ये एक टेबल है। इस टेबल की हेल्प से हम आसानी से स्कीम क्रिएट कर सकते हैं। चलें अब आते हैं, हम अब करते हैं क्रिएट। स्टूडेंट ये मैंने एक 00 ये एक बिट ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में बिट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में सवाल आएगा, आपको सिर्फ ये एक टेबल दिया गया होगा और ये बिट ऑर्डर में दी गई होंगी। ठीक है, आपने टेबल की हेल्प से क्रिएट करने हैं 2B-IQ स्कीम। ठीक है, ये एक ऑर्डर उसने क्या दिया 00 11 01 10 01 ये एक ऑर्डर है। ठीक है, हमने इस टेबल की हेल्प से 2B-IQ स्कीम क्रिएट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, आपने पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है टेबल की तरफ। टेबल में देखना है 1 और 3 कौन सा नंबर 1 है 3 है, 2 नंबर है मतलब 4 तो नहीं है इसमें, 5 नहीं है, 1 और 3 है। ठीक है, ऊपर साइड पॉजिटिव होती है तो हमने क्या करा 1 ये +1 और नेक्स्ट नंबर क्या है 3। ठीक है, ये -3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव -1 और -3। यानी स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि हमने इसमें टेबल की हेल्प से हम आसानी से क्या देखना है 1 और 3, 4th नंबर नहीं है, 5th नहीं है, जो है नंबर है उसकी मदद से हमने एक 1 और 3। ठीक है, +1 +3 -1 -3। उसके बाद हमने देखना है क्या फर्स्ट बिट कौन सी है 00, हमने 00 इधर 00 लिख ली। ठीक है, 00 में पॉजिटिव हमेशा स्टार्ट करें। 00 +1 वो कह रहा है 00 कहाँ स्टार्ट करें +1, कहाँ जाना हमने +1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बिट कौन सी कह रहा है 11 कह रहा है 11 इधर हमने लिख लिया 11। अब देखें स्टूडेंट्स, देखो ये हमेशा फॉलो करेगी पिछली बिट्स की। यानी हमने इसको नेगेटिव पॉजिटिव में देखा, तो अब इसको भी हम किस में देखेंगे पॉजिटिव में। ये हमेशा जो ये बिट्स इसकी फॉलो करेगी, वो ये बिट्स जो 11 वो 00 को फॉलो करेगी, 11 की फॉलो करेगी। मतलब कि जिस पॉजिटिव लेवल में देखा तो वो पॉजिटिव में देखा जाएगा, नेगेटिव में देखा तो नेगेटिव। अब इसको हमने 001 को पॉजिटिव में देखा तो अब 11 भी इस किसको फॉलो करेगी पिछली बिट की। पिछली बिट क्या है 00। अब इसको 11 को हम किस में देखेंगे, ये हमने 00 को पॉजिटिव लेवल में देखा, अब तो 11 को हम किस में देखेंगे पॉजिटिव में देखेंगे, क्योंकि हमने जो हर अगली बिट अपनी पिछली बिट को फॉलो करेगी। हमने 00 को पॉजिटिव लेवल में देखा तो 11 भी कंपल्सरी रूल है, हमने इसको किस में देखना है पॉजिटिव लेवल। अब 11 को हमने पॉजिटिव में देखा तो -3 क्या है ये -3। ठीक है, ये हमने एक लाइन इस तरह ड्रा कर ली, ये -3। उसके बाद देखें अब नेक्स्ट बिट कौन सी है 01, ये हमने 01 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि हमेशा जो
अगली बिट होगी वो अपनी पिछली बिट को फॉलो करेगी। हमने इसको कहाँ देखा था, नेगेटिव में, 1 1 को हमने देखा था नेगेटिव में। अब हम किधर हैं, नेगेटिव में। अब इधर हम जहाँ कहाँ हैं, अब नेगेटिव में। अब 0 1 को हम कहाँ देखेंगे, नेगेटिव में। अब 0 1 को हम देखें नेगेटिव में, तो 0 1 को हमने नेगेटिव, ये पॉजिटिव लेवल है, ये नेगेटिव, नेगेटिव में 0 1 को हमने देखा, ये 0 1 है, 0 1 को हमने नेगेटिव में देखा, तो मजीद वो कह रहे -3, फिर हम -3 पे आ गए। ठीक है, उसके बाद अब देखो उसके बाद कौन सी बिट्स हैं, 1 0, हमने इधर 1 0 लिख लिया। ठीक है, अब हम किधर हैं, अब हम नेगेटिव में, नेगेटिव में है तो 1 0 को हम कहाँ देखेंगे, नेगेटिव में। अब 1 0 देखो नेगेटिव में क्या है, 1 0 नेगेटिव में कह रहा है +1 पे, +1 पे, ये +1 है। उसके बाद स्टूडेंट ये कौन सी बिट है, उसके बाद नेक्स्ट बिट कौन सी है, मतलब कि 0 0 ये बिट है, 1 1 0 ये बिट होगी, 0 1 ये होगी, 1 0 ये होगी, उसके बाद ये लास्ट 0 1। अब ये 0 1, अब देखो अब हम कहाँ हैं, पॉजिटिव में हैं। ठीक है, अब हम पॉजिटिव में, अब 0 1 कहाँ देखेंगे, पॉजिटिव में। अब 0 1 को हमने पॉजिटिव लेवल में देखा तो हम कहाँ हैं, +3, कहाँ है, +3, +3 कहाँ है, यहाँ +3 है, तो +3 पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका 2BI की स्कीम क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब आपको मैं दोबारा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पेपर में ये सवाल आएगा, ये टेबल गिवन होगा और एक ऑर्डर में बिट्स दी गई होंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आप एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, और एक वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद आपने इधर देखना है 1 और 3, अगर इसे 1 3 अगर फोर्थ होगा तो 1 +1 +3 +4, इसी तरह +1 -1 -3 -4, ये सिंपल तरीका। ठीक है, इसमें तो आपको बल्कि आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्स के नीचे माइनस और वाई। ठीक है, ऊपर +1 +3 +4 अगर 4 होगा तो इस तरह -1 -3 -4 अगर 4 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो ऑर्डर दिया गया उसको हमने फॉलो करना है। ठीक है, अपनी मर्जी से 1 1 पहले लिख कर इसके 1 1 का स्टार्ट कर ले, 0 1 से, इस तरह नहीं, एक फॉल जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर को हमने फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 को हमें स्टार्ट हमने पॉजिटिव से करना है, पॉजिटिव लेवल से करना है, +1 लाट ड्राइंग कर ली। उसके बाद क्या है, 1 1, अब हम पॉजिटिव में तो हम इसको भी 1 1 को पॉजिटिव में देखेंगे, 1 1 को पॉजिटिव में देखा, पॉजिटिव देखा तो पॉजिटिव लेवल में -3, हम -3 भी चले गए। अब हम माइनस में 0 1 को अब देखेंगे, हम माइनस में, तो 0 1 को भी हम कहाँ देखेंगे, माइनस में। अब 0 1 को हमने माइनस में देखा तो हम कहाँ है, -3, अब फिर हम लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद क्या 1 0, अब हम हैं नेगेटिव में, अब हम 1 0 को देखेंगे, कहाँ देखेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि हम हैं नेगेटिव में। अब 1 0 को हमने नेगेटिव लेवल में देखा तो हम कहें +1, हम +1 पे आ गए। ठीक है, अब हम कहाँ प्लस हैं, प्लस ठीक है, प्लस लेवल। ठीक है, पॉजिटिव लेवल में। अब हम 1 0, ये लाइन है, ये 0 1, अब 0 1 को हमने पॉजिटिव में देखा तो कहाँ है, 0 1 को पॉजिटिव में देख +3, हम +3 पे आ गए। ठीक है, इस तरह ये बहुत सिंपल तरीका है 2BI स्कीम क्रिएट करने का। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो बना सकूँ, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की मज़ीद वीडियो आपको मैं बना सकूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स।